नंबर सिस्टम में कल कहाँ तक पहुंचे थे? पहले तो नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। आज आगे पढ़ेंगे डिजिट। डिजिट हमारे कितने होते हैं? 0 से 9 तक गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने देखा होगा अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। 26 से ही मिलके हमारा क्या बनता है? वर्ड। क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड बनके फिर क्या बनता है? सेंटेंस। डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। ये हमारे 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर हमारी संख्याएं बनती हैं। जैसे 7 हमारा एक अंक है और एक संख्या भी है। ठीक है। जैसे आ जाए 29। कितना? 29। 29 दो अंकों की संख्या है। दो अंकों की संख्या है, मतलब 2 अंक हैं इसमें, 2 डिजिट हैं। 2 डिजिटों का नंबर है। आगे कितना लिखा है? 325। 325। ये कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। 3 डिजिट हैं। कितने डिजिट से ही बनकर के हमारी संख्याएं बनती हैं। 10 अंकों से ही मिलकर के हमारी संख्याएं बनती रहती हैं। जैसे 325, 3 अंकों की संख्या क्या है? 325। 325 जो है वो 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की? कितने भी लिख जाए? 7678। 7678 कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 9 हमारा 1 अंक की संख्या है। 99 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या है। 999 999 3 अंकों की संख्या हो गई। 4 अंकों की संख्या हो गई। 9999 4 अंकों की संख्या हो गई। अब कोई पूछे आपसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या बताना है? 9। क्या बोलना है? 9। कोई पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या बोलना है? 99 99। कोई पूछे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या बोलना है? 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अगर पूछ दे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 100। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ये सब क्या है हमारी? तो ये जो हमारे अंक हैं, कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से शुरू कर दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक होते हैं हमारे। 10 अंकों से ही हमारी संख्याएं बनती हैं। आगे हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या हेडिंग डालनी है?
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या हेडिंग बनानी है? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण में हम किन संख्याओं का वर्गीकरण देखेंगे? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। नंबर लाइन पे दर्शाया जाए वो क्या कहलाएंगी? रियल नंबर। काल्पनिक वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहते हैं? जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, दिखाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। ये क्या है हमारा? क्या है? जीरो। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। क्या है? जीरो। जीरो से हम राइट साइड, दाहिने साइड जाते हैं तो क्या मिलती है? पॉजिटिव संख्या मिलती है। क्या मिलती है? पॉजिटिव संख्या मिलती है। 1 + 1 + 2 + 3 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? और जीरो से हम लेफ्ट साइड आएंगे। जीरो से हम लेफ्ट साइड आएंगे, बाईं साइड चलेंगे तो क्या मिलेंगी? नेगेटिव संख्या। क्या मिलेंगी? -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनेटिव। माइनस इन्फिनेटिव। जो नंबर लाइन पे जिन संख्याओं को नंबर लाइन पे दर्शाया जाएगा उनको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। और जिन संख्याओं को नंबर लाइन पे नहीं दर्शाएगा वो क्या हो जाएंगी? काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी हमारी। इमेजिनरी नंबर को किससे सूचित करते हैं? आई से। आई बराबर हमारा क्या होता है? रूट -1। देखो, रूट हटाया, आई पे स्क्वायर लगाया। रूट हटेगा तो स्क्वायर लगेगा, तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो गया? -1। आई स्क्वायर बराबर क्या निकल गया? -1। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी संख्या को हम स्क्वायर करेंगे, किसी भी संख्या को हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे अगर स्क्वायर करने के बाद संख्या हमारी क्या आ रही है? वो नेगेटिव में आ रही है। क्या? माइनस में संख्या आ रही तो क्या हमारी होगी? काल्पनिक संख्या होगी। और अगर पॉजिटिव में आएगी तो हमारी क्या होगी? अगर प्लस में आएगी तो वास्तविक संख्या होगी। जैसे देखो, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा? +9। किसका? +9। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 9। तो माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो क्या निकल गया? +9। तो +9 निकल के आया तो ये काल्पनिक संख्या बनी हमारी या वास्तविक संख्या बनी? वास्तविक बनी। क्यों बनी वास्तविक? प्लस में है, पॉजिटिव है, इसलिए वास्तविक संख्या हमारी है। आ जाए √8, क्या आ जाएगा? -√8 का स्क्वायर। -√8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा निकल के? स्क्वायर से रूट कटता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो हमारा क्या आएगा? माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया। और √8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? 8। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या आएगा? +8। क्या आएगा? +8। तो ये हमारा वास्तविक नंबर है या काल्पनिक नंबर है? बताइए। क्या कह रहे हो? काल्पनिक है। काल्पनिक कैसे हो सकता है बताओ? प्लस जब छुपा है तो ये काल्पनिक कैसे हो जाएगा बताओ? वास्तविक है, रियल नंबर है। क्या है? काल्पनिक संख्या है या वास्तविक? वास्तविक है। क्यों वास्तविक है? पॉजिटिव संख्या हमारी। किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद हमारा आंसर अगर
स्क्वायर करने के बाद में आंसर हमारा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, काल्पनिक। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपके समझ आई। अगर आ जाए रूट -5 का स्क्वायर, क्या रूट -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा बाहर, बताओ जल्दी से बताओ। -5। अब ये प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचा अंदर क्या, -5। अगर यही निशान माइनस का निशान जो है ये बाहर लगा हुआ था बाहर, तो पहले उसका गुणा होता, गुणा होने के बाद में फिर रूट के अंदर जो संख्या है फिर उसका काम करते हैं, ठीक है। तो ये रूट के अंदर ही लिखा है -5, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कटने के बाद में निकल के क्या आएगा, -5। और -5 निकल के आया तो ये हमारा बताओ काल्पनिक संख्या है या वास्तविक संख्या है, बताइए। काल्पनिक संख्या या वास्तविक, काल्पनिक है क्योंकि नेगेटिव में आई है। तो यहाँ वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं हमने क्या बताया, जो नंबर लाइन पे दर्शाया जाए वो होगी हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी, और जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे नहीं दर्शाएंगे वो हमारी क्या हो जाएंगी, काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। और हमने काल्पनिक संख्याओं में बताया, रियल नंबर में तो इतना बताया कि नंबर लाइन पे दर्शाए गए अंक, अगर जो उन्हीं को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर में हमने क्या बताया, रियल नंबर में हमने बताया नंबर लाइन पे दर्शाए गए अंकों को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। नंबर लाइन पे जिन अंकों को नहीं दर्शाया जाएगा वो हमारी क्या हो जाएंगी, काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। जितनी हमारी नंबर लाइन पे दर्शाया जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं, और जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे नहीं दर्शाएंगे वो हमारी क्या हो जाएंगी, काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। इतना समझ में आया रियल नंबर में। और काल्पनिक नंबर में हमने बताया आई बराबर, इमेजिनरी नंबर को हम क्या आई से सूचित करते हैं। आई बराबर हमारा होता है -√1 होता है, और रूट हटाएंगे आई पे स्क्वायर लगेगा तो आई स्क्वायर क्या हुआ, -1 हुआ। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद में अगर मान हमारा पॉजिटिव में आ रहा है तो वो हमारा रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा। नेगेटिव में होगा तो काल्पनिक संख्या होगा, ठीक है। किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद में, स्क्वायर करने के बाद में अगर हमारा आंसर स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद में अगर आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है तो वो हमारी क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी, काल्पनिक संख्या होंगी। और अगर स्क्वायर करने के बाद में मान हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। बात समझ आई? तो जैसे लिख लो, एक चीज और नोट कर लो, आई बराबर हमारा होता है आई ओटा। क्या होता है, आई ओटा होता है। क्या होता है, आई बराबर हमारा होता है आई ओटा। आई बराबर क्या होता है, आई ओटा। रूट -5 का स्क्वायर करेंगे, हमने क्या किया, रूट -3 का स्क्वायर किया तो क्या निकल के आया, -3 निकल के आया। -3 निकल के आया तो हमारी काल्पनिक संख्या हो गई। रूट -5 का हमने स्क्वायर किया, रूट -5 का हमने स्क्वायर किया तो क्या निकल के आया, -5। तो क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गई। -√9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा बाहर, प्लस का 9, प्लस का 9। माइनस माइनस की गुणा होगी, प्लस हो जाएगा, और रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9। क्या हो जाएगा, प्लस का 9 निकल के आएगा। माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी, माइनस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो ये चीज समझ आई। अगर माइनस में आता है
तो हमारी काल्पनिक संख्या होंगी, अगर प्लस में आता है पॉजिटिव संख्याएं होती हैं तो हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। ये देख लो, इधर लिख देता हूं ऊपर, माइनस रूट 9 का स्क्वायर किया, माइनस रूट -3 का स्क्वायर किया 9। ये सब हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब जरा देखो रियल नंबर। रियल नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? अब रियल नंबर को हम फिर दो पार्टों में बांट रहे हैं। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या, जो कि हमने कल पढ़ाया था। पढ़ के आए होगे तो पता होगा। और डेसिमल, डेसिमल को हिंदी में क्या बोलेंगे? दशमलव। क्या बोलेंगे? पहले इसके बारे में देख लो, इंटीजर पूर्णांक के बारे में, जो कि हमने कल पढ़ाया हुआ था। कल अगर जो पढ़ाया था पढ़ के आए होगे तो याद होगा। इंटीजर नंबर बताओ, इंटीजर नंबर बताओ कौन कौन से होते हैं? बताइए जल्दी से, बताओ कौन कौन से होते हैं? माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक हमारे क्या होते हैं? इंटीजर। देखो क्या है? जीरो। क्यों से लेफ्ट साइड आएंगे, बाई साइड चलेंगे तो हमारी क्या होंगी? नेगेटिव संख्या मिलेंगी। -1, -2, -3 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। माइनस का इन्फिनेटिव। राइट साइड जाएंगे, जीरो से हम राइट साइड जाएंगे, क्या मिलेंगे? प्लस में संख्याएं। +1, +2, +3 डॉट डॉट प्लस का इन्फिनेटिव। ओके। इंटीजर नंबर हमने कल पढ़ाया था। इंटीजर नंबर में क्या हमको तीनों चीजें मिलती हैं। जीरो भी मिलता है और प्लस की संख्याएं भी मिलती हैं और माइनस की भी संख्याएं मिलती हैं। 1 से प्लस इन्फिनेटिव तक, 1 से प्लस इन्फिनेटिव तक हम चलेंगे तो क्या होंगी ये संख्या हमारी? नेचुरल नंबर। क्या होंगी? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या हमारी कल पढ़ाया था नेचुरल नंबर में। तो 1 से शुरू हुई थी प्लस इन्फिनेटिव तक, मतलब डॉट डॉट अनंत तक गई थी। तो यहाँ 1 से प्लस इन्फिनेटिव तक हम जाएंगे तो क्या होंगे? हमारी नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे? नेचुरल नंबर। और अगर जीरो से, हम कहां से? जीरो से। देखो जीरो से प्लस इन्फिनेटिव तक आएंगे। जीरो से हम अगर प्लस इन्फिनेटिव तक आएंगे, जीरो से प्लस इन्फिनेटिव तक जाएंगे तो क्या होंगे? हमारी होल नंबर। क्या होंगे? होल नंबर। जीरो से होल नंबर कल पढ़ा था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी कहां से शुरू हुई थी? जीरो से। कहां से? जीरो से। 0, +1, +2, +3 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनेटिव। इंटीजर क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब अऋणात्मक। क्या? अऋणात्मक। नॉन नेगेटिव इंटीजर अऋणात्मक। हिंदी में क्या बोलते हैं? अऋणात्मक। जीरो से अगर हम जीरो से इन्फिनेटिव तक जाएंगे, जीरो से इन्फिनेटिव तक जाएंगे, जीरो के
राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में इन्फिनेटिव तक जाएंगे तो हमारी संख्याएं नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर। उनको एक तरह से क्या बोलेंगे हम हिंदी में, क्या बोलेंगे? अऋणात्मक पूर्णांक। और एक तरह से देखो, जीरो से इन्फिनेटिव तक जाएंगे तो एक तरह से हमारी क्या होल नंबर भी मिल रही है। क्या? होल नंबर, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमने कल बताई हुई थी, अगर रिवीजन किया होगा तो याद होगा। जीरो से हम इन्फिनेटिव तक गए, क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर और ऋणात्मक पूर्णांक। और दूसरा क्या हमारी संख्या मिली? होल नंबर, जो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हमने कल कराई थी, कहां से शुरू हुई थी? जीरो से 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। और 1 से इन्फिनेटिव तक, 1 से हम इन्फिनेटिव तक जाएंगे तो क्या होगा? नेचुरल नंबर हमारी होंगी। क्या होंगी? नेचुरल नंबर। अब देखो, जीरो से हम कहां तक आएंगे? माइनस इन्फिनेटिव तक। जीरो से हम कहां तक आए? माइनस इन्फिनेटिव तक। तो क्या हम नॉन इंटीजर क्या होंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी में क्या बोलेंगे? अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक। क्या? अधनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, हिंदी में क्या कहते हैं? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण हमने क्या किया? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को हमने दो भागों में बांटा। दो भागों में क्या बांटा? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर भी हम बता चुके हैं और काल्पनिक संख्याएं भी बता चुके हैं। वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा, फिर दो भागों में बांटा वास्तविक संख्याओं को, इंटीजर नंबर और डेसिमल। तो अब देखो, एक हम बनाते हैं सर्किल। क्या बनाते हैं? सर्किल बनाते हैं। ये बनाया, ये बनाया, तीन लाइनों का एक सर्किल बनाया। कितनी? 3 लाइनों का एक सर्किल बनाया। इसमें क्या हम डालेंगे? ध्यान दो। नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। नंबर 2 पे क्या पढ़ा था? होल नंबर। क्या पढ़ा था? होल नंबर। होल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्या। नंबर 3 पे डालो इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को क्या हिंदी में कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इस सर्किल से एक चीज समझ में आएगी, जैसे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से 1 से शुरू होते हैं। गिनती हमारी क्या है? नेचुरल नंबर है। गिनती हमारी क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। ओके। और होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट अनंत तक। और इंटीजर नंबर में हमारा क्या होता है? तीनों चीजें मिलती हैं। एक तो 0 भी मिलता है और दूसरे पॉजिटिव संख्या भी मिलती है, तीसरे नेगेटिव भी संख्या मिलती है। क्या? 0 भी मिलेगा और पॉजिटिव संख्या मिलेंगे, नेगेटिव भी संख्या मिलेंगे। क्या कहलाएंगे? इंटीजर। ये चीज जो हमने कल बताई हुई थी, ये छोटा है तो इसमें इसकी संख्याएं कुछ मिल सकती हैं। होल नंबर की
कुछ संख्याएं नेचुरल में मिल सकती हैं। होल नंबर की कुछ संख्याएं नेचुरल नंबर में मिल सकती हैं। इंटीजर नंबर की कुछ संख्याएं होल नंबर में मिल सकती हैं। होल नंबर की कुछ संख्याएं नेचुरल नंबर में मिल सकती हैं। देखो, क्या कुछ इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? बताओ। नेचुरल नंबर हो सकते हैं। जैसे 0 से हम इधर गए तो इधर की प्लस संख्या है, तो प्लस संख्या हमारी क्या नेचुरल संख्याएं होती है। होल नंबर, क्या कुछ होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? हो सकते हैं। कुछ जीरो को छोड़ के आगे संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 शुरू नहीं होती थी? 1 2 3 4 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, कुछ होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं।